हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? होप सो कि आप सब बहुत अच्छे हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज फर्स्ट है अपनी, रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास +2। देखिए क्या है इसका सॉल्यूशन। हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 हैज आर। पहले हम देखते हैं रिलेशन क्या डिफाइन कर रखा है। रिलेशन में हमारे ऑर्डर पेयर है ए बी, सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। इसके सच दैट पढ़ते हैं ए प्लस 1, क्लोज। ओके, गिवन सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब हमारा सेट क्या है, फाइनाइट है। फाइनाइट है तो हमें देखिए रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स बनाने बहुत इजी हो जाएंगे, बना लेते हैं। देखिए बी की वैल्यू ए प्लस 1। अब ए जो है ना 1 2 3 4 5 6, ये ए की वैल्यू है, तो मैंने ए की वैल्यू ली 1, ए लिया 1, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी ये ऑर्डर पेयर हो जाएगा। फिर ए लिया हमने 2, 2 के साथ बी क्या आ जाएगा 3, 2 3 हो जाएगा, यानी फिर 3 होगा तो 4 हो जाएगा, 4 होगा तो 5 हो जाएगा, 5 के साथ 6 आ जाएगा और 6 के साथ 7 आ जाएगा। ये पॉसिबल ऑर्डर पेयर है हमारे रिलेशन के अंदर, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। जब हमारा सेट फाइनाइट दे रखा होता है तो हम उस एलिमेंट्स, उस सेट के एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए रिलेशन को डिफाइन कर लेते हैं, हम यूँ कह सकते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। उसके बाद इसने कहा क्या ये रिफ्लेक्सिव है। देखिए रिफ्लेक्सिव है क्या। अब रिफ्लेक्सिव के अंदर तो एलिमेंट खुद के साथ रिलेट होना चाहिए। एलिमेंट 1 है, 1 1 है क्या, नहीं है, 2 2 3 3, यानी कोई भी एलिमेंट क्या लिखेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू गिवन सेट। ए का, अब ये स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर रहा है इन सभी एलिमेंट्स को। ए एलिमेंट खुद के साथ रिलेट हो गए, रिलेशन में है ही नहीं, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है तो आप प्रूव कर दोगे। उसके बाद आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या था बेटा, अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, यानी 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। अब सिंपल आप लिख दीजिए, ले नहीं 1 2 बिलोंग्स टू आर। 1 2 तो रिलेशन में है लेकिन 2 1 तो रिलेशन में है ही नहीं, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर बच्चे, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है क्या, देखते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी है, बी सी है। देखो ए बी यानी 1 2 2 3, बी सी 2 3, तो क्या 1 3 है, नहीं है, तो मैं सिर्फ एक पेयर लेना है, लेट नहीं 1 2, क्योंकि अभी हम सपोज नहीं करना है, अब तो हमारे एलिमेंट्स ऑलरेडी हमें दिखाई दे रहे हैं। 1 2 बिलोंग्स टू आर, यस है, 2 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1 3 जो है वो हमारे रिलेशन में नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। हमारा ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। यही प्रूव करना था कि रिलेशन नाइदर चेक करना था रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है, तो इनमें से कोई भी केस हमारा होल्ड नहीं होता है। रिलेशन ना सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ही बीच में स्किप हो गया वीडियो, आई थिंक स्टॉप हो गई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसने बोला लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन द प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर L1 L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। शो करना है रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, पहले गिवन रिलेशन लिख लीजिए, क्या था L1 L2, वेयर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, और L1 L2 कहाँ से लिया हमने, सेट L से, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, ऑल लाइंस है। गिवन सेट क्या है, L, सेट ऑफ ऑल लाइंस। अब हमें देखना है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में क्या लिया, हम सपोज करते हैं कि L1 L2 रिलेशन में है, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है। मैंने आपको बोला अगर फाइनाइट सेट है तो आप रिलेशन को डिफाइन कर लीजिए, और इनफाइनाइट सेट है तो आप जर्नल एलिमेंट्स के साथ उन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए देखेंगे। L1 L2 बिलोंग्स टू आर, तो L1 परपेंडिकुलर टू L2, देयरफॉर क्या होगा, L2 भी परपेंडिकुलर होगा ना L1 के। देखो मैंने यहाँ बताया आपको कि ये लाइन है, ये इसके परपेंडिकुलर, तो आपस में आप परपेंडिकुलर होंगे तो L2 L1 भी रिलेशन में चला जाएगा, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। अब रिफ्लेक्सिव किसको कहते हैं, कि एलिमेंट खुद के साथ रिलेट हो। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें, क्या कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है, तो नहीं होती है, बस इसको लिखना है इस तरीके से, L1 बिलोंग्स टू L1 नॉट परपेंडिकुलर टू L1, खुद के परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकती, देयरफॉर L1 रिलेट होके रिलेशन में नहीं जाएगा, देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब ट्रांजिटिव में क्या लेते हैं, दो ऑर्डर पेयर लेते हैं जो ऑलरेडी रिलेशन में है और जिनके अंदर एक एलिमेंट क्या होता है, कॉमन। तो L1 परपेंडिकुलर टू L2 परपेंडिकुलर टू L3, तो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर होगी, नहीं होगी। देखो ये लाइन
ये L1 है, ये L2 है, परपेंडिकुलर है, ये L3 है। अब L3 परपेंडिकुलर टू L2, क्या L3 L1 के परपेंडिकुलर होगी? नहीं होगी। तो L1 L3 रिलेशन में हमारा बिलोंग नहीं करेगा, देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव। इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन फिनिश कर दिया, सॉल्व कर दिया। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर ऑन क्यू माइनस जीरो। अब ये क्यू किसको डिनोट करता है? रैशनल नंबर्स को। उन रैशनल नंबर्स में जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू माइनस जीरो। डिफाइंड बाई ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4 आना चाहिए, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें चेक करना है कि कौन सी कंडीशन है इसमें। तो पहले हम लिख लेंगे गिवन रिलेशन आर, जिसके अंदर क्या है हमारे पास? ऑर्डर पेयर है, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू हमारा किससे है? क्यू माइनस जीरो से है। रियल इंटीजर कुछ नहीं, रैशनल नंबर्स हैं जिसमें हम जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड प्रोडक्ट ऑफ ए भी हमारा क्या आना चाहिए? 4। ये हमारा रिलेशन है। गिवन सेट क्या है हमारा? गिवन सेट है क्यू माइनस जीरो, ये हमारा गिवन सेट है। ओके, तो हमें क्या प्रूव करना है? रिफ्लेक्सिव। देखते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। इसने कहा है डिटरमाइन वेदर, क्या ये है या नहीं है। ओके, लेट ए बिलोंग्स टू क्यू माइनस जीरो। गिवन सेट का कोई भी एक एलिमेंट लिया, क्यू मतलब रैशनल नंबर, कोई भी एक रैशनल नंबर लिया, वो जीरो के बराबर नहीं है। आप कंडीशन लगा दीजिए ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या ए की प्रोडक्ट 4 होगी? सभी ए के लिए नहीं होगी। देखिए ना, 1 1, अब 1 1 रैशनल नंबर तो है, तो क्या इसकी ये बिलोंग करेगा हमारे रिलेशन में? नहीं जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 नॉट इक्वल टू 4। तो बहुत सारे ऐसे केस है, 3 3 या कोई भी आप नेगेटिव ले सकते हैं। सो मेनी एग्जाम्पल्स, आपको सिर्फ एक शो करना है। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि सभी जितने भी एलिमेंट्स हमारे सेट के अंदर हैं वो खुद के साथ रिलेट होकर रिलेशन में नहीं जा सकते। उसके बाद है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक में क्या करेंगे? लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। अब रिलेशन में ए बी है, आर, तो क्या होना चाहिए? ए बी की प्रोडक्ट 4 होनी चाहिए। तो क्या मैं इसको पलट दूंगी? बी ए की प्रोडक्ट वो भी तो 4 आएगी ना। दो नंबर हैं, दो नंबर, अब मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर तो मायने रखता ही नहीं, प्रोडक्ट तो सेम ही आनी ना, चाहे ए बी कहें या बी ए कहें। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? बी ए भी हमारा रिलेशन में चला जाएगा। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक हो गया ये, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या देखते हैं बच्चे? ट्रांजिटिव में हम देखते हैं अगर हमारा ए बी है, हमने सपोज किया लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इट्स मीन प्रोडक्ट ऑफ ए बी हमारी क्या है? 4 है, और प्रोडक्ट ऑफ बी सी भी हमारी क्या है? 4 है। क्या प्रोडक्ट ऑफ ए सी इम्प्लॉइज दैट, क्या प्रोडक्ट ऑफ ए सी हमारी प्रोडक्ट ऑफ ए सी हमारी 4 हो सकती है? नहीं हो सकती। कितने सारे एग्जाम्पल हमारे पास, कोई भी एक एग्जाम्पल लीजिए जिसमें हमारे ए बी सी कहाँ से आए हैं? ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं हमारे क्यू माइनस जीरो से। तो ऐसा कोई भी नंबर देख लीजिए जिसकी प्रोडक्ट क्या हो जाए? हमारी 4 हो जाए। ओके, देखो यहाँ हम लेते हैं, यहाँ लिया मैंने 4 और यहाँ ले लिया हमने 8 ले लो, यहाँ पे 8 और 1/2। ओके, 8 और 1/2 की प्रोडक्ट क्या है? 4 है ना। और यहाँ लिया मैंने 1/2 एंड यहाँ ले लेंगे हम 8, तो अपोजिट ही हो जाएगा। सेम सेम लेना है ना, 1/2, और प्रोडक्ट क्या आ जानी चाहिए? 4 आ जानी चाहिए। 8 ही ले लेते हैं, चलिए 8 ही ले लेते हैं, अपोजिट कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 8, अब 8 8 की प्रोडक्ट क्या 4 आएगी? नहीं आएगी, तो बिलोंग करेगा नहीं हमारा रिलेशन में, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ऐसे कोई भी एक आप एग्जाम्पल दे दीजिए जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अगर कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल मिल जाता है तो वो रिलेशन हमारा गिवन कंडीशन को ना सेटिस्फाई करते हुए नहीं होता है।